हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसिका एंड वेलकम टू जसिकास क्लासरूम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 3 की हिंदी व्याकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के चैप्टर हम पिछली वीडियोस में कन्वर्ट कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी। तो चैप्टर का नाम है शब्द तथा वाक्य। अब यहाँ पे हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, यानी शब्द वर्ड्स, वाक्य सेंटेंसेस। चलिए पढ़िए और समझिए। हमें 3 फिगर दी गई हैं। सबसे पहले है तालाब, दूसरा है सितार, तीसरा है विद्वान। तालाब, सितार और विद्वान तीनों शब्द हैं। ये अनेकों वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म होती है मैथ्स में, जिसको हम चीजों को खोल के लिख देते हैं, नंबर्स को खोल के लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे हम हिंदी में हमने इनको भी अलग अलग करके लिख दिया है कि तालाब, त आ का डंडा और ल आ का डंडा, ब और अ। तो इस तरीके से जब हम अलग अलग वर्णों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, एक शब्द बनता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़िएगा, बच्चे रिपीट कीजिएगा। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो, यानी वर्णों का समूह तो हो लेकिन उसका अर्थ भी, उसका मीनिंग भी होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे, सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है और निर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो जिनका अर्थ होता है सार्थक और जिनका नहीं होता वो निर्थक। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम वाक्य की। वाक्य, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सही मेल से, और वाक्य शब्दों के सही मेल से। तो आप पेरेंट्स प्लीज बच्चों को नोटबुक में एक बार पेंसिल से ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर कीजिएगा कि वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले आपको वो लिखना है। शब्द क्या होते हैं फिर वो लिखना है, फिर वाक्य क्या होते हैं फिर वो लिखना है। तो वर्ण सारे जुड़ के शब्द बनते हैं और शब्द जुड़ के वाक्य बनते हैं। चल, तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन दी गई है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। यानी 2 से या फिर 2 से ज्यादा शब्द होने चाहिए और सार्थक समूह, यानी उनका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई मीनिंग होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार ये क्या है, शब्द है और इनका एक मीनिंग बन रहा है, अर्थ बन रहा है कि राम बाजार जा रहा है। अब राम खाना खाता, सोता, पढ़ता, छत नहीं, तो ये कोई सही सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी बोला है, कोई भी वर्ड कहीं भी जोड़ दिया है और इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। राम खाता, सोता, छत नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। तो इसलिए ये क्या है, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वाक्य नहीं है। चल, इसके नीचे आपको टिक मार्क दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए अगर आप देख सकें तो। फर्स्ट इज, शब्द किसके मेल से बनते हैं, वाक्यों के मेल से, वर्णों के मेल से, या फिर दोनों के। तो आप बच्चों को पूछ सकते हैं और ये करा सकते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वह क्या कहलाते हैं। आपको मैंने अभी अभी बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। चलिए अगला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीसरा हमें दिया गया है, शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं, अक्षर बनते हैं या वाक्य बनते हैं। तो ये भी आप बच्चों से पूछ के खुद कराएंगे उन्हें।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, शब्द की परिभाषा लिखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए, सार्थक और निर्थक शब्द में क्या अंतर है वो लिखिए, वाक्य से आप क्या समझते हैं। चारों के आंसर्स मैंने अच्छे से 2-2 बार बोले हैं और बुक में भी लिखे हैं, आप वीडियो को रोक के बच्चों को ये काम करा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दिए गए वर्णों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। यानी अब देखिए, अब वर्ण दिए गए हैं जो कि गलत तरीके से लगे हुए हैं और आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है और वो सही शब्द बनाने हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को फर्स्ट वाला बता देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पे देखिए लिकेत, तो लिकेत कुछ शब्द नहीं है, बट मैं अगर क को आगे लगा दूं, ली को उसके बाद लगा दूं, फिर लगा दूं तो क्या बन गया, केतली। केतली, देखिए क को मैंने आगे लगाया, त को उसके बाद और ल को सबसे आखिरी में, तो यहाँ पे केतली। केतली क्या होती है, चाय डालने वाली, जिसमें चाय हम रख के कप में सर्व करते हैं। नेक्स्ट इज दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर उचित वाक्य बनाइए। जैसे पीछे दौड़ गाड़ी विशाल के है रहा, यानी विशाल गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है। तो ये एक सेंटेंस ऐसा था जिसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन हमने वो मीनिंग बना दिया है। तो इसी तरीके से आप लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य बनाइए। अब ये चित्र दिया गया है हमें, पहला चित्र है ये कि बिल्ली मेज पे बैठी है, यहाँ पे माता काम कर रही है और यहाँ पे दोनों बच्चे फूलों में पानी दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको 2-2 वाक्य बनाने हैं खुद से। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन दिया है वो दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।